बाबा को बोलना होगा शायद। मैं उसे बुला लूं? नहीं मगर बस और मैं तो कॉफी अच्छी नहीं बनाती। आपको तो मेरी बनाई कॉफी अच्छी नहीं लगती ना। जैसी बनाती हो बना दो प्लीज। जैसे चाहिए मेरा सर दर्द इतना दर्द हो ऐसा लग रहा है जैसे सर फट गया। क्या हुआ आदित्य? तुम्हें मंगल के हाथ की बनी कॉफी चाहिए? अम्मा, मंगल, तुम बीच में मत बोलो, जवाब दो। तुम्हें तो हमेशा मंगल के हाथ की बनी कॉफी घटिया लगती थी ना। कभी फीकी लगती थी तो कभी कड़वी लगती थी और कभी ठंडी। तो आज क्या हो गया बेटा? तुम्हें तो हमेशा मंगल से बहुत शिकायतें रहती थी कि मंगल कभी तुम्हारे पसंद की कॉफी बना ही नहीं पाती। तो आज क्या हो गया? हाँ, ऐसे ही मांग ली। ऐसे ही नहीं मांगा बेटा। जब तुमने सौम्या के हाथ की बनी जहर जैसे कड़वी कॉफी पी, तब तुम्हें मंगल के हाथ की कॉफी अच्छी लगी। आदित्य, वो बेचारी मंगल ही थी जो हर बार बार तुम्हें पूछती रहती थी, तुम्हारे पीछे भागती रहती थी, कोशिश करती रहती थी, बार बार तुम्हें पूछती रहती थी ना, आदित्य जी कॉफी कैसी बनी है? लेकिन तुम हमेशा अपनी अकड़ में रहते थे। अब देख लिया अपनी पसंद को। उसके हाथ की बनी कॉफी तुम्हें अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी एक बार उसने पलटकर तुम्हें पूछा तक नहीं। अब तो मानोगे ना बेटा कि मंगल तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे परिवार के हिसाब से खुद को हमेशा डालती रहती है। लेकिन तुमने उस छमिया को अम्मा नहीं चाहिए मुझे कॉफी। अब आप हर बात पर मुझे लेक्चर देना बंद कीजिए। गलती हो गई मुझसे, मैंने एक कप कॉफी मांगी। अब तो ड्रामा ही ड्रामा है, बिकॉज घर में सारे ड्रामेबाज लोग आ गए हैं। अब तक तो सौम्या मतलब मंडरा रही थी एक भूत की तरह कि है नहीं है। अब तो फिर आदित्य की लाइफ में आ गई। आदित्य की लाइफ में आने के साथ साथ अब हमारे घर में भी आ गई है। लेकिन मंगल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही भोली सरल सीधे दिल की है कि आदित्य को 15 साल से जिस रिश्ते का दिखावा कर रहे थे, तो अभी उस दिखावे से उसने आज़ाद कर दिया है कि तुम आराम से सौम्या के साथ रहो, मैं तुम्हें सारी छूट देती हूँ। उसके साथ साथ वो बोलती है कि घर की जिम्मेदारियाँ भी उठाओ, कि सिर्फ पति को प्यार करना या अच्छी अच्छी बातें करना ही नहीं होता सब कुछ। आप सारी जिम्मेदारियाँ निभाओ, तब जाके पता चले कि क्या होता है घर परिवार पति बच्चे सब कुछ। तो उसने अब आदित्य का सारा काम करना, सारी केयर करना या घर में हम सबकी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों से सौंप दिया। हालांकि ये बात मुझे पसंद नहीं आई कि ऐसे कैसे तुम अपना हक किसी ऐसी औरत को दे दो जिसके रिश्ते को हम मानते ही नहीं है, जिसका रिश्ता ही नाजायज़ है, जिसका रिश्ता ही सही बेस पे नहीं है, तो उसको हम कैसे ये सब हक दे दें।